हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल के एक न्यू टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो है पीयर ट्यूटरिंग, जिसे हिंदी में सहकर्मी शिक्षण कहा जाता है। आज हम इसका मीनिंग, इसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बीएड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली शॉर्ट में पूछा जाता है, पर कभी कभी ऐसा होता है लॉन्ग में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। ठीक है। पर हमें हर क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। ठीक है, क्योंकि पीयर ट्यूटरिंग जो है आपकी और टीचिंग एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। ठीक। चलिए पढ़ते हैं अब। तो पीयर ट्यूटरिंग को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पीयर कौन होता है और ट्यूटरिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप इन दोनों का मतलब समझ जाएंगे तो आप पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और खुद से एग्जाम में इसको इजीली लिख पाएंगे। तो देखिए, पीयर मीन्स होता है जो आपके साथ पढ़ते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं आपका क्लासमेट, आपका सहपाठी। ठीक। और ट्यूटरिंग का मतलब होता है कि किसी को पढ़ाना, किसी को ट्यूशन देना, किसी की हेल्प करना, किसी के अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है। तो पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, सिखाता है, उसकी हेल्प करता है, उसको गाइड करता है। ठीक। दो बच्चे होते हैं पीयर ट्यूटरिंग में, एक होता है ट्यूटर और दूसरा होता है ट्यूटी। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि जो ट्यूटर होता है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो है बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, वो उस टॉपिक पे हम बोल सकते हैं कि वो एक्सपर्ट होता है। ठीक। क्लास में वो बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, अटेंटिव रहता है। ठीक। हर टॉपिक पे अटेंशन रखता है। ठीक, कि टीचर्स किस तरीके से पढ़ा रही हैं। ठीक है। तो क्लासरूम में जब पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो वही पीयर ट्यूटरिंग कहलाता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। पीयर ट्यूटरिंग इज इंडीड अ वैल्यूएबल एजुकेशनल प्रैक्टिस, कि जो सहकर्मी शिक्षण है वो क्या है, वास्तव में एक मूल्यवान शैक्षिक अभ्यास है। वेयर स्टूडेंट असिस्ट देयर पीयर्स, कि जहाँ पर स्टूडेंट जो है अपने पीयर्स को असिस्ट करते हैं, मतलब उनकी हेल्प करते हैं लर्निंग स्पेसिफिक स्किल्स और कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि किसी स्पेसिफिक स्किल्स को या कॉन्सेप्ट को सीखने में अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। लेकिन ये जो पीयर ट्यूटरिंग होती है वो टीचर्स की गाइडेंस के अंडर में ही होती है। ठीक है। इन दिस अप्रोच वन स्टूडेंट एक्ट एज द ट्यूटर, कि इस शिक्षण में क्या होता है, जो एक बच्चा है वो ट्यूटर का काम करता है, हम बोल सकते हैं वो रोल प्ले करता है टीचर का। वाइल अनदर स्टूडेंट बिकम द ट्यूटी द लर्नर, दूसरा बच्चा जो होता है वो ट्यूटी बन जाता है, मीन्स सीखने वाला। ठीक है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव, देखिए ये मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें जो है सेम एज ग्रुप के बच्चे आपस में जो है कोलैबोरेट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। By working closely with their peers, student can receive tailored support and explanation that may resonate with them better than traditional teaching methods. अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने से आपस में वो जैसे कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे को जैसे सपोर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, टीचिंग मेथड जो है और बेटर हो जाता है, क्योंकि वो ईजिली अपने स्टूडेंट से पूछ पाते हैं। मतलब उन्हें क्या होता है, टीचर से जैसे एक स्टूडेंट है, टीचर से कुछ भी चीज़ पूछने में उसको संकोच होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है, टीचर से डरता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टीचर से डरते हैं और टीचर से नहीं पूछ पाते, लेकिन अपने साथियों के साथ पढ़ने से वो उनसे जो है फ्रीली पूछ पाते हैं, उनसे अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम पीयर ट्यूटरिंग की बात करें, तो पीयर ट्यूटरिंग में जो है समावेशिता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों बढ़ावा देता है, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों या उनके अंदर कोई भी एकेडमिक एबिलिटीज़ हों। ठीक है। इन सभी से दूर होकर वो एक दूसरे के साथ सीखते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, समझते हैं। ठीक है।
This inclusive approach promote a supportive learning community where students feel valued and empowered to contribute to each other educational journey। कि इसमें क्या होता है, समावेशिता की जैसे भावना को बढ़ावा दिया जाता है, तो जो स्टूडेंट हैं वो एक दूसरे की एजुकेशनल जर्नी में जो है सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं, मूल्यवान फील करते हैं। क्योंकि देखिए, जब बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं कि दोस्त भी ना हो तब भी वो एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है? तो वी कैन से कि इससे जो है उनमें सोशल भावना भी डेवलप होती है, एक सामाजिक भावना का डेवलपमेंट होता है, ठीक है? ओवरऑल पीयर ट्यूटिंग ऑफर अ स्ट्रक्चर वन ऑन वन इंस्ट्रक्शन अप्रोच that can significantly enhance the learning experience for all student involved। कुल मिलाकर सहकर्मी शिक्षण एक संरचित परस्पर जो है निर्देशात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, ठीक है? वन ऑन वन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच देता है ये। इसमें सभी स्टूडेंट जो है शामिल होकर सीखने के अनुभव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस भी वो डेवलप कर सकते हैं, वी कैन से, ठीक है? Its collaborative nature not only reinforce academic concept but also cultivate essential social and communication skills that are crucial for success in school and beyond। हम कह सकते हैं कि जो ये पीयर ट्यूटरिंग है वो बच्चे की एकेडमिक कॉन्सेप्ट को समझने में ही हेल्प नहीं करती, बल्कि बच्चे के अंदर सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को भी डेवलप करती है, जो उसको हेल्प करता है उसको स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी, ठीक है, सक्सेस दिलाने में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। पीयर ट्यूटरिंग ओवरऑल हम बात करें तो क्या है कि जब क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो उसे ही पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस कि क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, जब पीयर ट्यूटरिंग जैसे कि हमने बात करी कि बच्चे एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ट्यूटर होता है और जो ट्यूटी होता है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनहेंस होती है। क्योंकि जो ट्यूटर है मीन्स जो टीचर का काम कर रहा है, वो लर्नर को जो सीखने वाला है उसको सिखा रहा है, तो क्या होगा, दोनों का एक्सपीरियंस उसको भी समझ में आ रहा है, ठीक है। ट्यूटर भी सीख रहा है, ट्यूटी भी सीख रहा है, तो उसको भी ट्यूटर से समझ में आ रहा है जो उसको पढ़ा रहा है। और क्या हो रहा है इसके साथ साथ, जो ट्यूटर की नॉलेज है ना वो भी इनहेंस हो रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो रही है, ठीक है। Explaining concept to others require a deep understanding of the material leading to improved comprehension and retention। वही कि इससे ट्यूटर की भी जो है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, क्योंकि आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। आप क्लास में जो है दूसरे बच्चे को कुछ समझा रहे हैं, तो क्या होगा, आप प्रैक्टिकली खुद भी कर रहे हैं ना वो चीज़, अगर देखें तो हम कि आप बच्चों को वो की नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं, तो साथ-साथ आपकी नॉलेज भी इन्हेंस हो रही है, ठीक है? आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले आपने टीचर से समझा, लेकिन जब आप दूसरे को समझा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिकली अपने ऊपर उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज भी और बढ़ रही है, ठीक है? आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है, ठीक है? इन increased engagement, students often feel more comfortable asking questions and seeking clarification from their peers than from teachers। स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर से पूछने की बजाय अपने साथियों से पूछने में, कोई भी क्वेश्चंस को या किसी भी टॉपिक पे क्लैरिफिकेशन के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पीयर ट्यूटरिंग engage active participation and engagement in the learning process as students feel more relaxed and less intimidated by their peers। कि सीखने की इस प्रक्रिया में जो है दोनों एक्टिव होते हैं, दोनों अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, एंगेज होते हैं, तो एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का डर नहीं होता, ठीक है। बहुत स्टूडेंट ऐसे आपने देखे होंगे जो टीचर से पूछने में कुछ भी चीज़ें डरते हैं, ठीक है, लेकिन अपने साथियों से पूछने में उन्हें कंफर्टेबल फील होता है, वो अच्छा फील करते हैं और ईजिली उसको पूछ पाते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, कि peer tutoring allow for personalized instruction tailored to the individual needs of the tutee।
Tutors can adapt their teaching methods and explanation to match the learning style and pace of the tutee, लीडिंग टू मोर इफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। तो देखिए व्यक्तित्व शिक्षण में क्या होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं कि कोई एक बच्चा ऐसा है जो मैथ्स में वीक है, उसको मैथ्स के कुछ भी टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में नहीं आते, वो वीक है मैथ में, ठीक है। तो दूसरा जो ट्यूटर का काम कर रहा है, ठीक, जो टीचर एज अ टीचर रोल प्ले कर रहा है, वो उसकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो है अपने कॉन्सेप्ट को चेंज करेगा, अपने टीचिंग मेथड को चेंज करेगा और उसको उसी वे में समझाने की कोशिश करेगा जिस वे में उसको अच्छे से समझ में आता है। मीन्स हम कह सकते हैं ट्यूटी की लर्निंग स्टाइल के और उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अपने टीचिंग मेथड को वो चेंज करता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये ट्यूटर का भी और ट्यूटी का भी, ठीक है। दोनों अपने कॉन्फिडेंस को जो है बिल्ड करते हैं। एक ट्यूटर जो है वो लीडरशिप को बिल्ड करता है, उसके अंदर लीडरशिप की भावना जो है डेवलप होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है क्योंकि वो दूसरे बच्चे को समझा रहा है, ठीक है। तो इससे एक ये भी एडवांटेज मिलता है कि ट्यूटर का भी और ट्यूटी का भी दोनों का कॉन्फिडेंस जो है विकसित होता है, डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सोशल स्किल्स, कि पीयर ट्यूटरिंग में जो है कोलैबोरेशन के साथ मीन्स कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए टीम वर्क करते हुए जो है उनकी सोशल स्किल्स भी डेवलप होती हैं। क्योंकि जैसे कि हमने इसकी मीनिंग में भी बात की थी कि बच्चे क्या करते हैं कि अगर एक ट्यूटर है और दूसरा ट्यूटी है, ठीक है, तो उसे कोई मैटर नहीं करता कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी एबिलिटीज क्या है। टीचर जो है ग्रुप बना देती है, ठीक है। एक 2 बच्चों का वो ग्रुप बनाती है, एक जिसमें ट्यूटर होता है और एक जिसमें ट्यूटी होता है, ठीक है। तो दोनों के ग्रुप में ट्यूटर उसको समझा रहा है, ट्यूटी समझ रहा है, तो इससे सोशल स्किल्स की जो भावना है वो भी डेवलप होती है, ठीक है। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने से उनका जो है ट्रस्ट है वो और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती है, स्ट्रांग हो जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं उनकी रिलेशनशिप, उनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। पीयर ट्यूटरिंग प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं साथ में मिलकर एक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो डजंट मैटर कि उनकी एकेडमिक एबिलिटीज़ क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है। ये हमने मीनिंग में भी बात करी थी। अच्छे से मीनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो आप इजीली जो है आगे भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव पीयर इन्फ्लुएंस, सकारात्मक सहकारी प्रभाव, कि पीयर ट्यूटरिंग इनकरेज करता है पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप को, एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ट्यूटर्स जो है रोल प्ले करते हैं रोल मॉडल का या मेंटर्स हम कह सकते हैं, एक टीचर का ही काम कर रहा है ट्यूटर। क्योंकि टीचर ने 2 बच्चों का ग्रुप बनाया, एक ट्यूटर का एक ट्यूटी का। तो जो ट्यूटर है वो ट्यूटी को समझा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, उसके अंदर स्किल्स को डेवलप कर रहा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या किसी भी और सब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ट्यूटर का काम क्या होगा, एक टीचर बनने का ही हो गया। टीचर भी तो यही सब करते हैं, ठीक है। तो ट्यूटर जो है रोल मॉडल बन जाता है, स्टूडेंट का मेंटर बन जाता है। इससे क्या होता है क्लास के अंदर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ठीक। आई होप आपको इसकी एडवांटेजेस भी समझ में आए हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। First is setting up peers tutoring take time away from other class activity and it might be hard to fit into the schedule। देखिए ट्यूटर जो है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, अगर वो ट्यूटी को समझा रहा है, अपने जो लर्नर है उसको वो समझा रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग, हम कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। क्योंकि वो दूसरी अपनी क्लास एक्टिविटी से पीछे रह जाता है, उसका टाइम लगता है, उसको ये सब चीज़ें अपने शेड्यूल में उसको फिट करने में भी मुश्किल हो जाती है, ठीक है। Peer tutors must be trained, monitored, and graded, which takes time and energy away from other important classroom tasks। देखिए जब क्लास में टीचर जो है 2 बच्चों का ग्रुप बनाती है तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। क्योंकि
इसमें क्या होता है जो ट्यूटर है वो भी बहुत ट्रेन्ड होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात तो हमें यही देखनी है जो ग्रुप बनाना है हमने, तो टीचर का बहुत टाइम जाता है, उसमें एनर्जी जाती है, ठीक है? इवन ट्यूटर्स का भी, ठीक है? जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि ट्यूटर का भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है? टॉपिक को दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करने में, उनको समझाने में, ठीक है? Next, if the tutor is not properly trained, it will be impossible to achieve the desired goal. अगर इसमें जो ट्यूटर है वो प्रॉपर्ली ट्रेंड ही नहीं होगा, तो जिस लक्ष्य पर हम पहुंचना चाहते हैं, मतलब जो हम ट्यूटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, वो क्लियर भी कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा। Next, some parents are opposed to peer tutoring because they don't see the benefit for their child. This means teacher must educate and convince them of the benefits. कुछ पेरेंट्स जो है पीयर ट्यूटरिंग के अगेंस्ट हैं, ठीक है? उन्हें ये लगता है कि वो बच्चों के लिए बेनिफिटेड नहीं है, इसलिए टीचर्स को उनको समझाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है कि ये हर बच्चे के लिए या उनके बच्चों के लिए बेनिफिटेड है, ठीक है? Next, the quality of the bond and communication is affected when tutors are asked to instruct too many duty. कि कभी-कभी क्या हो जाता है उनका आपस का कम्युनिकेशन में जो है झगड़ा हो जाता है, ठीक? अफ़ेक्ट करती है उनकी कम्युनिकेशन को, उनके रिलेशनशिप को भी ख़राब करती है, ठीक? क्योंकि जो ट्यूटर्स होते हैं, अगर वो ट्यूटी से काफ़ी ज़्यादा उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं या हम ये भी कह सकते हैं ट्यूटी ट्यूटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेता है, तो उनके आपस में झगड़े होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट माइट गो ऑफ और टॉक अबाउट अदर थिंग्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लर्निंग। कभी-कभी क्या होता है स्टूडेंट जो है आपस में बात करते हैं, ठीक? जो सीखने की बजाय वो एक-दूसरे के साथ सिर्फ़ बातें ही करते रह जाते हैं, ठीक? या बातें करते-करते उनके बीच में कोई गलतफ़हमी क्रिएट हो जाती है, तो इसके भी चांसेस बनते हैं, ये भी एक डिसएडवांटेजेज़ है, ठीक है? आई होप आपको पीयर ट्यूटरिंग का मतलब अच्छे से समझ में आया हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आप और भी कुछ पॉइंट्स चाहें तो अपनी लैंग्वेज में ईज़िली लिख सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड